बिहार अमीन सीबीटी एग्ज़ाम 2021 लाइव टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार अमीन की अगर आपकी परीक्षा है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हर प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन होंगे, 5 सेकंड का समय होगा, आपको 5 सेकंड में आंसर बताना होगा। और देखिए, हम आपके सामने लाइव आए हुए हैं, लाइव आपके सामने हम क्लास लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग लाइव चैट में जाकर हर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। वीडियो खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना पूरा स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए, लाइव आपके साथ हम जुड़ गए हैं, तो वीडियो को जल्दी से एक बार शेयर कर अमीन के परीक्षार्थी को जोड़ लें। जिनका भी अमीन का एग्ज़ाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आप लोग एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। और देखिए, हर दिन डेली रात को 8 बजे यह क्लास आता है। एग्ज़ाम तक आपके क्लास चलेगा, बिहार अमीन के एग्ज़ाम तक ही यह क्लास चलेगा। हर रात को डेली आपको 8 बजे एक लाइव टेस्ट मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश के शामिल होंगे। तो आज का देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर कि निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, निम्नलिखित में जो है ओम मूल मात्रक नहीं है। ओम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। ओम बराबर होता है, ओम बराबर वोल्ट बटा एम्पियर होता है। तो इस प्रश्न का जितने लोग भी ओम कह रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही है, उनका राइट आंसर है। देखिए, जैसा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा बिहार अमीन के एग्जाम में, वैसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट। 2 नंबर क्वेश्चन है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। आपको बताना है गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बिल्कुल एग्जाम वाला प्रश्न है, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वैसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर हम आ गए हैं। तो 2 का ऑप्शन ए बता रहे हैं क्लोरीन के। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक जो है वो क्लोरीन के हैं, क्योंकि गैमेक्सिन का सूत्र आप लोग जानते हैं, C6H6, C6H6 और Cl6 गैमेक्सिन का जो होता है वह सूत्र होता है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला देखिए इंग्लिश का है, नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर हम। फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ क्या भराएगा आपको बताना है। नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम सी लेफ्ट फॉर हम, तो क्या हो जाएगा 3 का सही आंसर। तो 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, देन हो जाएगा नो सूनर, क्योंकि सूनर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। तो नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम देन सी लेफ्ट फॉर होम, देन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जहां भी नो सूनर आपको दिखाई दे वहां देन का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जो युग्म है वह सही सुमेलित नहीं है। फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए। और देखिए, लाइव आपके साथ जुड़ गए हैं, तो जितना आंसर आपको याद है, जिस क्वेश्चन का आंसर याद है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और रोज़ वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक बार अपने दोस्तों में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो वहां भी शेयर कर दे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। बिहार अमीन के अगर आप ग्रुप में जुड़े हैं तो उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। 4 का आप लोग सही आंसर बता रहे हैं। देखिए, रूबी का सही आंसर आ रहा है, विभा का आंसर सही आ रहा है, एमडी सदाम हुसैन का आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सिराको कनाडा से जो संबंधित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये आपका गलत है। बाकी चिनूक जो है यूएस से संबंधित है, फॉन आल्प्स पर्वत से संबंधित है, लू भारत से संबंधित है, लेकिन सिराको जो है वो कनाडा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर है, निम्न में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? आपको बताना है कि SOS बंध कौन सा प्रदर्शित करता है। तो 5 का सही से आंसर बताइए। इंटर में केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर फटाफट दे सकते हैं। इसका सही आंसर H2SO7 हो जाएगा, ऑप्शन सी H2S2O7। ये जो है वह SOS बंध प्रदर्शित करता है।
H2SO4 को आयल ऑफ विट्रियाल कहते हैं और H2SO4 का प्रयोग लेड एसिड बैटरी में करते हैं, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तो 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ताराकट जो है वह सौर मंडल का सदस्य नहीं है। बाकी जो नक्षत्र हैं, धूमकेतु हैं, उपग्रह, ये सभी सौर मंडल के सदस्य हैं, लेकिन ताराकट आपका सौर मंडल का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह राजमार्ग से संबंधित है, मतलब सड़क निर्माण से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह राजमार्ग से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? BBI क्वेश्चन है। बिहार के ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है, और वही बंगाल का शोक नदी पूछे तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला देखिए 9 नंबर, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? BBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने प्रस्तुत किया था। डार्विन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर है, भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति से ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो बताइए कि भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों को स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 2015 से 2020 में यह हुआ था कि निर्यात आयात नीति से ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्रता आयात की अनुमति दी गई है। इसका राइट आंसर 2015 से 2020 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न इंग्लिश का है, चूज द करेक्ट ऑप्शन कन्वर्टिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, इट इज टाइम टू रिंग द बेल को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए इंग्लिश अगर आपका बेसिक मजबूत है तो इंग्लिश में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 13 नंबर देखिए, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? आपको बताना है कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। 4 ऑप्शन आपके साथ सामने है और 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। जो लोग बिहार अमीन की तारीफ करते हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दे, चाहे वो आप टेलीग्राम चैनल पर हो या व्हाट्सएप ग्रुप में हो, जहां भी हो वहां आप शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर फटाफट बताइएगा। तो 13 का सही आंसर आने लगा है और 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है। प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ये जो है वह नर प्रजनन तंत्र से संबंधित है। प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु, क्योंकि शुक्राणु जो है नर में बनता है, टेस्टोस्टेरोन नर में ही पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि नर प्रजनन तंत्र में ही पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बायोलॉजी में पढ़ना है। अगला देखिए, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा जितना जल्दी हो सके। 14 का ऑप्शन बी बता रहे हैं। 1765 में बिल्कुल सही आंसर है। 1765 में इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट लागू किया था, 1765 में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए 15 नंबर है, निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है? मतलब संप्रभुता जिसको कहते हैं। तो देखिए 15 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अविष्टता जो है वह संप्रभुता का लक्षण नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर है, कुलगाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कुलगाड़ी डैश के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। कुलगाड़ी जगह का नाम है और वह किस लिए प्रसिद्ध है?
तो 16 का ऑप्शन डी वह सोना के लिए प्रसिद्ध है। सभी लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सोना के लिए ये जगह प्रसिद्ध है कुलगाड़ी। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो देखिए 368 आर्टिकल के बारे में हम एक वीडियो अपलोड किए थे, अगर आप देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। तो 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये संविधान संशोधन से संबंधित है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 2001-2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि क्या थी? दशकीय वृद्धि, क्योंकि जनगणना 10 साल पर होती है, तो दशकीय वृद्धि आपको बताना है कि 2001 और 2011 के बीच में कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 25.07%। अब तो शायद 50% में पूर गया होगा, क्योंकि अभी जो जनगणना होगा उससे एक नया रिकॉर्ड सामने आएगा और वह हाईएस्ट रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आगे अगला प्रश्न देख लीजिए, 19 नंबर। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो थे वह किसके प्रसिद्ध है? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। ऑप्शन सी प्रशासन बिल्कुल सही आंसर है। अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो थे वह प्रशासन से के प्रतीक थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में। 20 नंबर की एक हीटर का तंतु बना होता है, एक हीटर का तंतु बना होता है। ऑप्शन ए तांबे का, ऑप्शन बी एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी नाइक्रोम का, ऑप्शन डी टंगस्टन का। तो इसका आपको सही जवाब देना है कि एक हीटर का तंतु बना होता है। तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइक्रोम का बना होता है। एक हीटर का जो तंतु होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो निम्न में से कौन सी जो है वह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो 21 का फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके सामने हम लाइव जुड़ चुके हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायालिका जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला देखिए, हिंदी का है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का परिवाची नहीं है? प्रेम शब्द का कौन सा इसमें परिवाची नहीं है वही आपको बताना है। तो देखिए अनुराग जो होता है प्रेम शब्द का परिवाची शब्द है। प्रीति भी प्रेम शब्द का परिवाची शब्द है। प्रणय भी प्रेम शब्द का परिवाची शब्द है। लेकिन घृणा मतलब क्या होता है? ये प्रेम शब्द का परिवाची नहीं है। घृणा मतलब उसको हम नहीं देखना चाहते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रेम शब्द का परिवाची घृणा होगा। अगला देखिए 23 नंबर, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? तो देखिए जूते हुए खेत का प्रमाण जो है वह सिंधु सभ्यता के कालीबंगन राजस्थान से मिलता है। कालीबंगा राजस्थान में है और ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 24 नंबर, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। अनुच्छेद 56 के बारे में आपको बताना है। तो देखिए अनुच्छेद 56 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 56 जो है वह राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। तो देख लीजिए इसमें बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है आर्टिकल नंबर 56। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? आपको बताना है कि उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण कौन सा है? तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सामंतवाद। सामंतवाद जो है वह उपनिवेश के उदय का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल नहीं है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल नहीं है? तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है वह भारत के जैव विविधता की दृष्टि से तप्त स्थल में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी हम लोग टेस्ट लेते हैं या प्रैक्टिस सेट करते हैं उसका पीडीएफ जो है, आप लोग पीडीएफ के लिए चिंतित ना हो। बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। तो देखिए पीडीएफ हर दिन का आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है पीडीएफ, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। और देखिए वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कंटेंट लाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अंगूठे का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। 27 नंबर देख लीजिए प्रश्न है, और यह प्रश्न है कि भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 19 में
अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है भारत के लोगों को अनुच्छेद 19 के द्वारा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित गति में कौन तीव्रतम है। आपको बताना है कि निम्नलिखित गति में से कौन सी गति तीव्रतम है। तो देखिए ऑप्शन सी 5 मीटर पर सेकंड, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड जो है वह आपका अधिकतम तीव्रतम गति है। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न 29 नंबर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों से। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों का व्यवहार से है, मांग और पूर्ति से है, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएगा। अगला बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है, KMnO3 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या बार बार पूछता है, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हो या बिहार फायरमैन का एग्जाम हो। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा, KMnO4 में मैग्नीज मतलब एम का ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या आप लोग इंटर में निकालना सीखे होंगे। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा +5। अगर KMnO4 रहता तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 7 हो जाता, लेकिन KMnO3 है इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या 5 होगा। मतलब इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर +5 हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना जो है वह आपका गंडक परियोजना है, जो बिहार उत्तर प्रदेश दोनों राज्य मिलकर किए हैं। गंडक परियोजना सम्मिलित परियोजना है बिहार उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के बीच। अगला है, एक CO2F2 की आकृति क्या होगी। तो ये भी इंटर में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होता है, क्योंकि अगर इसका हम आकृति अगर आपको बनाने का प्रयास करें तो चलिए आकृति इसका बनाने का हम सिखा देते हैं। इसका आकृति हम बनाकर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये एक सी हो गया और इसके ऊपर आपका F हो जाएगा और इसके नीचे F होगा, क्योंकि F2 है, F2 है, यहाँ F2। टच पेन खराब हो गया है, F2 हो गया। उसके बाद जो इधर से जाएगा यहाँ O हो जाएगा और फिर इधर से जो आएगा यहाँ O हो जाएगा। तो देखिए जो है, और यहाँ जो होता है इसको ऐसे किया जाता है और यहाँ 2 बिंदु होता है। तो ये जो है आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिडल है। द्वि यहाँ है, त्रिकोणीय यहाँ है, तो इसलिए XeO2F2 की जो आकृति होगी वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होगी। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ऑप्शन डी मतलब कोलकाता में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग दे पाइएगा, दीजिए जल्दी। कैथरीन सेड दैट शी डैश इन लव बिफोर फिल इन द ब्लैंक्स है। जल्दी से आप लोग आंसर इसका बता दीजिए। तो 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हैड नेवर सीन। कैथरीन सेज दैट शी हैड नेवर सीन इन लव बिफोर। कैथरीन कह रही है कि उससे प्यार करने के बाद उससे प्यार करने के पहले हमने कभी नहीं देखा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 35 नंबर, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। तो भूमिपुत्र जो शब्द है वह आपका क्षेत्रवाद से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आप लोग बताएं। देखिए जिन लोगों का तैयारी सही है वो लोग सही आंसर बताएंगे ही, और जो लोग अभी तैयारी करना शुरू किए हैं एडमिट कराने के बाद, उनकी तैयारी को तो और मेहनत करने की आवश्यकता है ताकि एग्जाम में वह अच्छा मार्क्स ला सके। 36 नंबर है, डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है। तो यह आपका B2H6 2Na3 देता है, B2H6 2Na3 देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि एड्स रोग का जनक है। एड्स रोग का जनक कौन है। एड्स का नाम आप लोग सुने होंगे, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। यह HIV वायरस के कारण होता है। एड्स का पूर्ण नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो एड्स रोग जो है वह विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विषाणु। अगला प्रश्न देख लीजिए, 38 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक समंक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या हैं। तो 3 गो चुनना है। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब व्यक्तिगत साक्षात्कार, सर्वेक्षण और समूह चर्चा। ये जो तीनों हैं वह प्राथमिक समंक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता, व्यक्तिगत साक्षात्कार, सर्वेक्षण और समूह चर्चा, मतलब ग्रुप डिस्कशन।
आगे देखिए हुक के नियम को कौन निरूपित करता है। हुक का नियम आप लोग पढ़े होंगे। हुक का नियम को कौन निरूपित करता है, तो यह जो निरूपित करता है प्रतिबल बराबर विकृति। प्रतिबल बराबर विकृति जो होता है वह हुक के नियम को निरूपित करता है। मान लीजिए कि अगर आप गेंदे को जितना दबाएंगे तो उसके आकार में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप रबर के गेंदे को दबाते हैं तो वो आकार में परिवर्तन हो जाएगा, और जैसे ही उसको छोड़ देते हैं फिर वह अपने पुनः आकार में आ जाता है। यही हुक का नियम है और यही प्रतिबल बराबर विकृति का सूत्र होता है। आगे देखिए 40 नंबर है, निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो देखिए मादा प्रजनन से संबंधित कौन सा अंग नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो देखते देखते क्वेश्चन आपको मालूम चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 40 का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अपरा। बाकी जो गर्भाशय होता है, अंडवाहिनी होता है, अंडाशय होता है, ये सभी मादा जनन तंत्र में है, लेकिन अपरा जो है वो मादा जनन तंत्र में नहीं होता। 41 नंबर देखिए, निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब इसका सही आंसर 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा। O2 माइनस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से ही ऋणात्मक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, ये तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन अपना खो चुका है। अगला देखिए 42 नंबर है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है, तो 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तारोपार समिति। भारत में पूंजी खातों की परिवर्तनीयता पर तारोपार समिति बनाई गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अंग्रेजी अनुवाद करना है। आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो देखिए जब इसको आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा तो महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी इसका ट्रांसलेट बिल्कुल सही है, ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अगला देखिए 45 नंबर, जीनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है। तो देखिए जीनर डायोड का जो प्रयोग होता है वह वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। तो पूछताछ घास जो मैदान है, पूछताछ जो घास का मैदान है वह आपका हंगरी में पाया जाता है। हंगरी, ऑप्शन सी हंगरी में पाया जाता है और बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। देखिए जितना हो सके उतने प्रश्न का आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार अमीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 47 नंबर प्रश्न है, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। अगर जानते हैं तो लाइव चैट में जाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 47 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, UAA। UAA जो है वह ट्रिपलेट कोड है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। आगे देखिए, एसआई मात्रक में वोल्ट समान नियतांक का मान होता है। तो एसआई मात्रक में वोल्ट समान नियतांक का अगर मान पूछे तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1.38 × 10⁻³ जूल पर किलो। देखिए अगला प्रश्न है, बुलियन नियमानुसार A बराबर A+B। बुलियन नियमानुसार देख लीजिए यहाँ A × A+B, और यहाँ क्या होना चाहिए था, तो 49 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बुलियन का नियम कह रहा है कि यहाँ ए होगा, और इसको हल आप लोग कर लीजिएगा तो ए ही होगा, क्योंकि ए और A+B बराबर A × A+B। अगर इसको हल करना चाहेंगे तो आप लोग हल कर लीजिएगा बोडमास के रूप में। बोडमास आप लोग जानते होंगे, हल हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ए में ए से गुना करेंगे तो A × A हो जाएगा, फिर प्लस A × B हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग हल कर लीजिएगा बोडमास के नियमानुसार। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है। कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है। तो 51 का जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं वो ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्राइनोसोम। फ्राइनोसोम जो है वो चिरडिम्बता दर्शाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 52 नंबर, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया है। तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा
वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट जो है वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। अगला देखिए 53 नंबर, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो कुमार गंधर्व जो है बेजोड़ गायिका किसको मानते हैं जी? तो सभी लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर ही सबसे अच्छी गाना गाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है, द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन क्वाइनिन टेस्ट बीटर। तो देखिए 54 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि क्वाई जो पैसिव वॉइस है इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस एडजेक्टिव, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वाइनिन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। अगला देख लीजिए 55 नंबर, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा, तो जल्दी से बताइए। तो देखिए नमक से ही समझ में आपको आ रहा होगा, नमक से। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा लवणोभिद, क्योंकि नमक से ही मालूम चलता है लवण, माने लवणो मृदा भिद में, माने लवण युक्त मिट्टी में ही नमक वाले पौधे उगेंगे, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो कश्मीर जो घाटी है वह आपके पंजाल और बृहत हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो देखिए इसका सही आंसर पीर पंजाल और बृहत हिमालय हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर घाटी इन्हीं दोनों के बीच में स्थित है, पीर पंजाल और बृहत हिमालय। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न है 58 नंबर, बी मतलब बेरियम, Mg मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो 58 का आप लोग फटाफट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा बी का मतलब क्या होता है जी? बी का मतलब कोई बता सकता है? जल्दी से अगर जानते हैं तो बी का बताइए। तत्व का सांकेतिक रूप है बी, जल्दी से बताइए। बी का मतलब होता है बेरियम, बिल्कुल सही। अगला देखिए 59 नंबर है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। आपको बताना है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण किसमें करती है? तो 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्वनि सबसे तेज संचरण ठोस में करती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठोस में। अगला प्रश्न देख लीजिए 61 नंबर, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, तो 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कामायनी। कामायनी जो है वह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए अगला 63 नंबर प्रश्न है, भारत में विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो फटाफट इस प्रश्न का सही आप लोग जवाब दीजिए। देखिए जितने लोग भी लाइव जुड़ चुके हैं वो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि बिहार अमीन के लिए यह वीडियो, यह प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक लगातार प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर क्लास कब होगा? डेली 8 बजे आपका क्लास होता है रात में। 63 का सही आंसर आने लगा है। 63 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूंजी खाते की जमा मदों में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है। बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है, तो 64 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है। अगला देखिए 65 नंबर, निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम ही पहचान करें। इसका IUPAC नाम बताना है कि इस जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसका IUPAC नाम क्या होगा, तो जल्दी से बताइए। तो इसका IUPAC नाम 2,2, देखिए एक मिथाइल यहाँ है, एक मिथाइल यहाँ है, इसलिए 2,2 मिथाइल ब्यूटेन। 1 2 3 4 बच रहा है, मतलब ब्यूटेन, तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आप इंटर में केमिस्ट्री पढ़े होंगे मन लगा के, तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि IUPAC प्रणाली क्या होता है।
66 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। तो 66 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा है। अनुज यह मधुमेह देश हमारा है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए। हिंदी का प्रश्न है। ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं। राम नरेश त्रिपाठी नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 68 नंबर, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के डैश डैश, इसका बताइए कि 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा, नैतिक विकास पर बल देता है। ये देखिए, इसको हल कर लीजिएगा। dy/dx x sin x इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, उसको हल कर लीजिएगा। पीडीएफ में आपको आंसर के साथ मिल जाएगा, घबराइए मत। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब फटाफट दीजिए, और ऑप्शन सी हो जाएगा, बायोलोम्यू डियाज। बायोलोम्यू डियाज इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 71 में, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो 71 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कोयला। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला है, ऑप्शन ए बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए 72 नंबर, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो इसका सही आंसर बताइए। 72 का मोबाइल स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्याज की दर घटती है। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो ब्याज की दर क्या होती है? घटती है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक का शुद्ध शब्द क्या है? साहित्यिक का शुद्ध शब्द बताना है। तो इसका हिंदी का ही प्रश्न है, तो इसका शुद्ध शब्द ऐसे लिखाता है, देख लीजिए। 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा, साहित्यिक ऐसे लिखाता है, लेकिन यहाँ गलत लिखा गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मुहरे निर्मित है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित है, आपको बताना है। तो देखिए 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वह सेल खड़ी से निर्मित है। अधिकतर जो मुहरे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वह सेल खड़ी से निर्मित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है। तो कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है। इस बार भी 8415 पदों के लिए जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 76 नंबर, द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाई फ्लड्स। तो 76 का सही आंसर बताइए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विप्ड आउट। विप्ड आउट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 77 नंबर है, आंखों देखा गद्य रचना की विधि क्या है? आंखों देखा गद्य रचना की विधि क्या है? तो 77 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवनी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 78 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है तो देखिए इसका वेग जो होगा वह आपका इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे अधिक होगा जब एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान हो। अगला देख लीजिए, यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, वाक्य किस प्रकार का है? तो बिल्कुल यह सही है कि यदि आप परिश्रम करिएगा तभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होइएगा, और नहीं तो एग्जाम देकर रिजल्ट नहीं लाना है तब तो आप लोग इधर उधर घूमे कीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग का काम ही है कि इधर से उधर, मतलब एक जगह वो अस्थिर मतलब क्लास वो ले ही नहीं सकते। देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं लेकिन चले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है तो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। कहीं दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके सामने तो हम लाइव आए हुए हैं। इसका सही आंसर विद्यानार्थक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
80 नंबर है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो जल चक्रण में जो होती है वह संचलन की प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। वर्षण होता है, वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, लेकिन संचलन की प्रक्रिया इसमें शामिल नहीं है। आगे देख लीजिए, संयोजक यौगिक है, आपको बताना है संयोजक यौगिक कौन सा है। तो इसका सही आंसर बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 82 नंबर, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो 82 का ऑप्शन हो जाएगा और शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। शून्यकाल से बहुतों बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगला देखिए, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। तो बिहार में जो है वह कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 40 है। 40, क्योंकि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है। बिहार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 243 है। बिहार में विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 75 है। बिहार में राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 16 है। बिहार के 40 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 6 निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है, जो है हाजीपुर, गोपालगंज, गया, सासाराम, समस्तीपुर और जमुई। तो 83 नंबर प्रश्न का सही आंसर 40 हो जाएगा। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। तो 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा शुड इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। तो देखिए, जब वस्तु की कीमत बढ़ने लगे तो मांग की कीमत जो होगी वह क्या होगी? लोच की इकाई से कम होगी। लोच की इकाई से कम होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग गलती कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अब तो शेयर कर दीजिए। देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो जो है ऑप्शन सी जो है ग्लाइसिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगला है जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द मितभाषी होता है। जो अधिक बोलता है उसको वचाल कहते हैं। अगला देखिए, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया से आपके एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 90 नंबर, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च है। तो विद्यालय की इमारत के जो रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च है वह कौन सा खर्च कहलाता है? तो देखिए, ये कहलाता है पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। लेकिन बिहार में कितना विकास हो रहा है, कितने विद्यालयों की इमारत की रख रखाव हो रहा है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भावनात्मक निबंध है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन जो था वह सारनाथ से आरंभ किया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला देखिए, किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो देखिए, ये कहने वाला और कोई नहीं, ये कहने वाला कौन था? अरस्तु था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार था? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार संस्था जो थी वह कौन सी संस्था थी? तो ये थी आपका योजना आयोग। योजना आयोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो पानी से बने हुए बुलबुले में जो चमक होती है वह आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 96 नंबर होगा, इंग्लिश का है। अगला देख लीजिए प्रश्न 97 नंबर कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक संयुक्त वजन वाला आइटम है। तो 97 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खाद्य और पेय। अगला प्रश्न देख लीजिए, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कठिन छाती है। तो असत्य अगर
कथन छाटा जाए रासायनिक परिवर्तन के लिए, तो इसका सही आंसर यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। और इसमें एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। और सॉरी, यहाँ असत्य छाटने के लिए कह रहा है, तो यह उत्क्रमणीय नहीं होता है। मतलब रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ बन जाता है उसे आप, जैसे भौतिक परिवर्तन में होता है कि अगर आप नमक पानी में घोल देते हैं, अगर आप बर्फ़ से पानी बनाएं तो फिर पानी से बर्फ़ बना सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 99 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चारों बेटों के नाम बताओ। चारों बेटों के नाम बताओ, यह अशुद्ध वाक्य। आज का लास्ट प्रश्न है 100वां नंबर प्रश्न। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? इस प्रश्न को होमवर्क के लिए आपको देते हैं और कल इसका आंसर हम बताएंगे। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर बताइएगा कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, राइनो विषाणु, साल्मोनेला टाइफी। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मोटिवेट होते हैं। जाते जाते आप इस वीडियो को शेयर कर दें। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, क्योंकि हम भी बिहार के ही रहने वाले हैं और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होता है तो उसके बारे में जानकारी है, उसके बारे में कैसे आपको पढ़ाना है, इस बात की गारंटी है। और जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।